हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग यूपी त्रिपक्षी ज्योग्राफी का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है छठे प्रैक्टिस सेट को जो है करेंगे। कितने प्रैक्टिस सेट को दोस्तों? छठवें नंबर प्रैक्टिस सेट को जो है करेंगे। सेशन आपका जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, सब आपको जो है इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा, जो आप कह सकते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों, सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। महत्वपूर्ण बात ये आपके लिए ये है कि आपका पेपर जो है 6 और 7 सितंबर को जो है प्रस्तावित है। ये जो है मतलब 6 तारीख को 2 पाली में और 7 तारीख को 2 पाली में, यानी टोटल है 4 पालियों में होने वाला है। उसमें देखेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन अब जो है आपको इससे मिलने वाले हैं। और कल हम जो है 8 है या 8:30 बजे जो है क्या होने वाला है, पॉलिटी की सेशन को लेकर के जो है पूरे पॉलिटी को जो है लेकर के 8:30 बजे के आसपास जो है लाइव होने वाले हैं। तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा, जिससे एक ही सेशन में पूरे पॉलिटी को जो है आपको समाप्त कर दिया जाएगा। जितने भी पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, सब दोस्तों एक सेशन में आपको जो है कवर कर दिया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा, विस्तार के साथ हर चीज को बताएंगे। और अगर उस सेशन को देखेंगे तो आने वाले वाले जो पेट का पेपर है आपको 6 और 7 तारीख को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से डायरेक्ट आपका हूबहू जो है मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए जो हम लोग कल इकट्ठा होंगे लगभग 8 8:30 के आसपास जो है इकट्ठा होंगे। 8:30 AM पर जो है लगभग इकट्ठा होंगे। अब हमारे टेक्निकल टीम के मेंबर जो है वो बताएंगे कब हमारा जो है शेड्यूल सही बैठ पाएगा, क्योंकि उनको भी उपस्थित रहना रहता है। तो जब सब मिला जुला के सबको जब समय सही बैठेगा तो 8 8:30 के आसपास जो है हम लोग आएंगे। जुड़िएगा दोस्तों, और जितने भी डाउट रहेंगे सब आप लाइव रहेगा क्लास, वहां आप जो है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। चलिए आज का पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहा थिरोई क्या है? थिरोई या सिरोय कह लीजिए, कुमुदनी या लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या लिली है? तो जो है विकल्प आपके सामने है। जो ये सिरोय है, सिरोय भी कहते हैं, सिरुई या लिली या कुमुदनी, ये जो है किस राज्य में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ये पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो प्यारे दोस्तों, अगर देखेंगे तो मणिपुर में जो है आपके ये पाई जाती है। कहाँ? मणिपुर में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मणिपुर में जो है सिरोय नामक एक जो है अभ्यारण्य है, वहीं ये जो है पाई जाती हैं। तो पूरे इंडिया में केवल एक राज्य में जो है, ये देखिएगा, केवल एक राज्य में जो है ये पाई जाती है, एकमात्र स्थलीय जो है कुमुदनी है, जो यहाँ पाई जाती है मणिपुर में। अभी इसका इमेज देखिए, ये देखिएगा, इसका इमेज आप लोग जो है इस तरह से कुछ है। तो इसको ये जो है आपका मणिपुर में पाई जाते हैं। अगला है राजस्थान के जालौर जिले में जो है किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये आपका पेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये देखिएगा किस प्रकार का ग्रेनाइट पत्थर जो है पाया जाता है। तो व्हिच टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट इज फाउंड इन जालौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? तो आप जानते होंगे जालौर जो है राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां जो है इन चारों में से एक प्रकार का जो है ग्रेनाइट पाया जाता है। तो वो जो है आपका जो है बताना कौन सा ग्रेनाइट है। तो रोजी पिंक, काला ग्रेनाइट, या राखी ग्रीन ग्रेनाइट, या मेरी गोल्ड ग्रेनाइट? तो बताइए इसमें से। सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट, यानी रोजी पिंक ग्रेनाइट जो है राजस्थान के जालौर में जो है पाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के जो है जालौर में पाया जाता है। अगला है उड़िया पठार जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़िया पठार किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। देखिएगा, यहाँ आपका विकल्प थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। यहाँ आपको जो है कर्नाटक के स्थान पे यहाँ उड़ीसा होना चाहिए। कहाँ? उड़ीसा। हालांकि उड़ीसा विकल्प में आपके नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, लेकिन उड़ीसा होने से थोड़ा सा नाम में लग रहा है कि उड़िया और उड़ीसा दोनों मिलता जुलता है, तो वही होगा। लेकिन ये आपका उड़ीसा में है नहीं वैसे। लेकिन अगर ये विकल्प होता तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहता, ज्यादा आप जो है गलती करने का चांस रहता। तो ये आपको बताना उड़िया पठार कहाँ है। तो ये राजस्थान में है दोस्तों। राजस्थान में लगभग 1360 है मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला ये पठार है। इसको ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जो है पठार है। क्या है?
राजस्थान का जो है सबसे ऊंचा पठार में से एक है। ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि उड़िया नाम से थोड़ा आप जानते हैं कि उड़िया लैंग्वेज आपका उड़ीसा में बोला जाता है, तो लगेगा नाम से कि उड़िया जो है आपके जो है उड़ीसा में पाया जाएगा, लेकिन आपके विकल्प में नहीं था। हालांकि हमको यहाँ उड़ीसा ही एक विकल्प डालना चाहिए, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग कंफ्यूज हों, फिर बाद में इसको जब बताते हैं कि हाँ आपका ये सही रहेगा, तब आप जो है इसको हमेशा के लिए याद करते हैं। अगला है शीत ऋतु की जो है शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो जो है शीत ऋतु मतलब समझ रहे हैं, शीत ऋतु के जो है जब हमारा मानसून सेशन चलता है जून और जुलाई के बाद जो है, आप जानते होंगे जुलाई जून में जो है हमारे यहाँ क्या होता है, मानसून का आगमन होता है। दक्षिण पश्चिम हवाओं के माध्यम से जो है क्या होता है, मानसून केरल से जो है प्रवेश करती है। लेकिन वही केरल के बगल में आपका एक राज्य है आपका तमिलनाडु, उस राज्य में जो है इससे वर्षा नहीं होता है। हालांकि देखिएगा, पहले बता दिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब बताते हैं, तब ज्यादा सही लगेगा। कह रहा शीत ऋतु की शुरुआत में जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो व्हाट इज द रीजंस फॉर रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु एट द बिगिनिंग्स ऑफ विंटर? तो ये जो है शीत ऋतु की शुरुआत में कौन सा कारण है? तो अगर देखेंगे विंटर सीजन के शुरुआत में उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु या मानसून जो है, मानसून का लौटता हुआ जो आपका वो रहता है, मानसून जब लौटता हुआ उसका क्षेत्र रहता है, तो वो जो है वर्षा कराता है, उसके तहत लौटता हुआ मानसून यहाँ वर्षा कराता है। आप देखेंगे अगर इसका लोकेशन है तो तमिलनाडु आपका जो है, मान लीजिए ये है आपका कौन सा राज्य, तमिलनाडु। यहाँ से आपका जो है दक्षिण पश्चिम हवाएं जो है केरल से प्रवेश कर रही हैं, मानसून जो है यहाँ से इसका क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। मानसून क्या हो रहा है, दक्षिण पश्चिम हवाओं के माध्यम से आगमन हो रहा है। लेकिन यही आपके तमिलनाडु ये क्षेत्र है, यहाँ ये बारिश नहीं कराती है, बहुत कम मात्रा में कराती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये पर्वत क्षेत्र है ये ऐसे सीधे पे पड़ जाता है, इसीलिए जो है ये बारिश नहीं हो पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बात को, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या कारण है कि तमिलनाडु में जो है वर्षा, तमिलनाडु में वर्षा जो है क्या होता है, लौटती हुई मानसून से होता है, या तमिलनाडु में वर्षा कब होता है। क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जाए तो ये आपके पर्वत जो है जिम्मेदार है। जब लौटता हुआ आपका क्षेत्र रहता है, लौटता हुआ मानसून रहता है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु में, तो ये आपका ऐसे लौटता है जब, तो ये आपका पर्वत, यहाँ कई सारे पर्वत चोटियां हैं, जिससे ये टकरा करके जो है क्या करता है, संघनित होता है हवाएं, और जो है बारिश होता है। तो ये लौटते हुए मानसून से हमेशा कहा जो आपके तमिलनाडु में जो है बारिश होता है, मुख्यतः बारिश। तो अब बाकी इस सीजन में जो है आपका कम मात्रा में वर्षा होती है। तो ये लगभग जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये बारिश ज्यादा करके होता है, सितंबर अक्टूबर भी कह सकते हैं। अगला है स्वर्ण क्रांति जो है भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में जो है विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो है आपका कौन से स्वर्ण क्रांति जो लाया गया था, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है? गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन इंडिया? तो ये आपको जो है बताना है, जो स्वर्ण क्रांति है, गोल्डन रेवोल्यूशन है, किससे संबंधित है? आप जानते होंगे हमारे देश में कृषि से संबंधित जो है उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित कई सारे क्रांति लाया गया है। जैसे आप जो है तिलहन के येलो येलो रेवोल्यूशन जानते होंगे, तिलहन से संबंधित जो है चीजों को उपजाने के लिए पीली क्रांति जिसे कहते हैं। पेट्रोलियम के लिए आप जानते होंगे ब्लैक जो है रेवोल्यूशन लाया गया था, जिससे क्या करने के लिए, पेट्रोलियम को जो है या पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और ये जो आपका है स्वर्ण क्रांति, ये आपके बागवानी यानी गार्डनिंग को जो है बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था। ये आपका आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति लाया गया था। कौन सी क्रांति लाया गया था? गोल क्रांति लाया गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्रांतियां जो है लाई गई हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला है गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को जो है कौन मंजूरी देता है? जो है अभी ये उचित और लाभकारी मूल्य, जैसे आप सुने होंगे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मूल्य होता है। इसका मतलब होता है सरकार क्या करती है, जब किसान जो है फसल उपजाते हैं तो उनको जो है फसल उपजाने, जब फसल बुआई होता है उसके पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि आपको इस फसल के लिए जो है इतना पैसा मिलने वाला है, प्रति रुपया किलो या प्रति रुपया कुंटल, जो भी समझ लीजिए,
उस हिसाब से सरकार डिसाइड करती है प्राइस। जैसे मान लीजिए आपका गेहूं का सीजन है, रबी सीजन आने वाला है, क्या आने वाला है, रबी का सीजन। जब इसका बुवाई होने वाला है उसके पहले ही सरकार जो है अनाउंस कर देती है कि अगले आने वाले सीजन में जो आपका गेहूं का प्राइस होगा वो मान लीजिए 2600 रुपया जो है प्रति कुंटल कर दिया गया है। मतलब इसका मतलब ये हो गया प्रति कुंटल, इसका मतलब ये हो गया सरकार 2600 से नीचे जो है गेहूं आपका नहीं बिकने देगी। अगर नहीं खरीदा जाएगा 2600 में तो सरकार ये गेहूं खरीदेगी। ये बात आप जो है ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। वो इसी तरह से जो है 23 फसलों का जो है एमएसपी सरकार निकालती है। सरकार जो है हर फसल के सीजन के पहले जो है बुआई के सीजन के पहले एमएसपी जो है क्या करती है, निकालती है। तो लेकिन गन्ना के लिए जो है सरकार उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित करता है। फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस जो है क्या करता है, इसके लिए रिलीज करता है शुगर केन के लिए। तो इसको जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है इसको क्या करता है, जारी करता है इसको जो है प्राइस को, कि गन्ना का मूल्य जो है अगले आने वाले सीजन में आपका इतना होगा। तो ये बात आपको समझ जाना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण है। एमएसपी भी आपसे पूछा गया है, एमएसपी क्या होता है, तो फुल फॉर्म पहले इसको जानना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। और हर फसल के पहले ये जो है इसका सरकार द्वारा इसको जो है क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है इसके प्राइस को। अगला है मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये मेनम वन्यजीव अभयारण्य है, मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपके किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या असम। तो अगर देखेंगे इसको जो है, अब इसको जो है काफी कम चर्चा में आपका रहता है, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि मेनम जो आपका मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका जो है कहाँ है, आपके सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये सब जो है आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको जो है ध्यान रखना है। और जो खास करके जो चर्चा में है आपके जो है उसको आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो आपको बताना है मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है आपका क्या है, जोंगखा, दारी, मलयालम या दीवेही। तो अगर आपको मतलब देखिएगा पड़ोसी देश पे जो है निगाह है, हमारे पेट में पेपर जो होता है उसका रहता है हमेशा, क्योंकि उससे जो है कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो जो है मालदीव आपका पड़ोसी देश ही है, मतलब पड़ोसी देश हिंद महासागर में आपका एक देश है की राजधानी आपका माले होता है। क्या होता है, मालदीव की राजधानी माले। तो आपके हिंद महासागर में स्थित एक देश है, इसको जानना जरूरी होता है। यहाँ जो है द्विवेही यहाँ का जो है क्या है, आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया है और पूछा जाएगा भविष्य में। और मलयालम आपके जो है, मलयालम आपके स्टेट का जो है भाषा है। और कौन से स्टेट का भाषा है, केरल और लक्षद्वीप की जो है भाषा है। ये क्वेश्चन भी आपसे जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जैसे तमिल आपके तमिलनाडु की भाषा है, वैसे मलयालम आपकी जो है केरल की और लक्षद्वीप की भाषा है। तो ये आपका जो है द्विवेही, ये आपका जो है क्या है, मालदीव का आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर मालदीव का मैप में देखेंगे, मैप आपको हमको लग रहा है दिख जरूर रहा होगा, दिख रहा है शायद। तो ये आपका जो है मालदीव है, तो इसकी राजधानी माले है। तो हिंद महासागर में भारत के देखिएगा इस क्षेत्र में जो है स्थित एक आपका देश है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अगला है हिमालय का कौन सा भाग जो है नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। तो ये जो है क्षेत्र हिमालय का, ये आपका नदियों द्वारा लाई गई जो तलछट होता है उससे बना है। यानी व्हिच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स। तो अगर देखेंगे तो जो अनकंसोलिडेटेड है आपका सेडिमेंट्स होता है उससे बना है। तो इसमें आपका रहेगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक श्रेणी। आपको कल ही शायद मैं क्वेश्चन बताया था कि हिमालय जो है कई सारे भागों में बटा है। जैसे बृहद हिमालय हो गया आपका जो है, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद आपका शिवालिक। तो ये आपका सबसे जो है इस तरह से आपका हिमालय बटा हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो जो शिवालिक है आपका, ये आपके जो है शिवालिक सबसे दक्षिणी क्षेत्रों में आपका है।
यानी हिमालय का सबसे दक्षिणी क्षेत्र आपका शिवालिक है। क्या है? शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी। तो ये जो क्षेत्र है ये नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट से जो है निर्मित हुआ है। इसमें जो है आपका पत्थर वगैरह कम पाया जाता है, अपेक्षाकृत ये जो है उपजाऊ क्षेत्र आपका है। अपेक्षाकृत कह रहा हूँ, ये ऊपर के जो है हिमालय है उससे, क्योंकि कंकड़ पत्थर इसमें जो है अपेक्षाकृत कम है, पत्थर कम है। अगर देखेंगे तो ये आपका देखिएगा सबसे साउथ में जो है विस्तृत क्षेत्र है आपका क्या? शिवालिक रेंज। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो एंथ्रेसाइड, लिग्नाइट, कोक या सब बिटुमिनस। देखिएगा कोयला जो है आपका मुख्यतः 4 प्रकार से होता है, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक पीट कोयला आपका होता है। क्या होता है? 4 प्रकार के कोयले आपके जो है मुख्यतः होते हैं। तो उसमें जो है एंथ्रेसाइड सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है। एंथ्रेसाइड जो आपका होता है सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है। उसके बाद बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपका पीट, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। तो ये सबसे अच्छा, उससे थोड़ा सा खराब, उससे थोड़ा सा खराब, ये जो है सबसे लोकल क्वालिटी का जो है कोयला होता है। लेकिन कहीं कहीं इसका जो है नाम ही आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? नाम ही नहीं मिलेगा। तो लेकिन अब इससे पूछ रहा है आपसे, भूरा कोयला या ब्राउन जो है कोयला है, कोयल किसे कहा जाता है? तो इसमें से देखेंगे अगर तो लिग्नाइट को जो है, लिग्नाइट जो 80% लगभग जो है 80% जो है लगभग तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। इसे जो है ब्राउन कोल कहा जाता है, पूरा कोयला कहा जाता है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। अगर तमिलनाडु और गुजरात लेंगे तो लगभग 90% कोयला केवल इन्हीं दोनों राज्यों में ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। क्वालिटी थोड़ा सा इसका जो है डिग्रेड होता है, अच्छा क्वालिटी नहीं होता है ये कोयला। अगला है, अल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में जो है एक बार दिखाई देती है। यहाँ एल नीनो शब्द का जो है क्या अर्थ है? तो ये एल नीनो जो है इसको आपको ध्यान रखना है कि एल नीनो एक जो है मौसमी घटना है। क्या है? मौसमी जो है घटना है जो हर 3 से लेकर के 7 वर्ष में जो है घटित होता है। इसमें क्या होता है, हिंद महासागर के मध्य वाला क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत जो है टेम्परेचर इसका क्या होता है, टेम्परेचर इसका बहुत तेज बढ़ जाता है। यानी हिंद महासागर के मध्य वाला क्षेत्र जो है आपका बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसके कारण से जो है कई सारे क्षेत्रों में मौसम संबंधी जो है घटनाएं घटित होती, कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं जो है बारिश ज्यादा होती है। जैसे अगर इंडिया में देखेंगे तो जब आपका एल नीनो का प्रभाव होता है जिस वर्ष, उस वर्ष जो है इंडिया में सूखा पड़ता है, बारिश बहुत कम होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहाँ ये जो है बारिश कम हो रहा है? इंडिया में बारिश कम हो रही है, लेकिन ये टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है? ये टेम्परेचर आपका जो है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में जो है बढ़ता है। मतलब जो है समुद्र का जो लेवल है आपका, सी लेवल है, वो जो है गर्म हो जाता है। तो इसमें इसको मतलब इसका पूछ रहा है इस शब्द का अर्थ क्या है? तो अगर इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग तो इसको कहते हैं बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट। क्या कहा जाता है? बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है एक मौसम संबंधी घटना है जो 3 या 7 साल में जो है घटित होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर या 820 फीट तक जो है ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट्स हैज लार्ज सैंड ड्यून्स अप टू 250 meters हाई एंड इज द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस एरिया ऑफ सैंडी डेजर्ट ऑफ अर्थ। मतलब पृथ्वी पर ये जो है कुछ कह रहा है सबसे ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर जो है रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। तो इस चारों रेगिस्तान के बारे में आपको जो है बताना कि इसमें से कौन सा है। तो नामीब रेगिस्तान, सोनेरा रेगिस्तान या अटाकामा या आपका रब अल खली रेगिस्तान। तो चारों में से अगर आप देखेंगे तो आपका ये आएगा रब अल खली रेगिस्तान।
ये आपके जो है मुख्यतः मुख्यतः आपके जो है सऊदी अरब वाले क्षेत्र में जो है ये स्थित। कहाँ? सऊदी अरेबिया। लेकिन ये खाली सऊदी अरेबिया में नहीं है, उसके आसपास जो जैसे यूएई हो गया, यूएई में भी इसका जो है कुछ विस्तार है, ओमान हो गया तो थोड़ा सा वहां भी इसका जो है विस्तार है। तो ये आपका जो है जो ये विशेषता बताया जा रहा है, ये आपके रब अल खली रेगिस्तान में, रब अल खली डेजर्ट में ये मिलता है। अगला है भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जो है ना, यानी ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ये आपका कहाँ किया गया था? गुजरात कांडला में जो है ये स्थापित किया गया था। ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? देखिएगा ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का पता नहीं क्यों बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा कई बार मैं देखा हूँ क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भारत के किसी राज्य में इसका हेडक्वार्टर है, कोच्चि में है या डोनापोला गोवा में है, मुंबई महाराष्ट्र में, या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है आपके इसका मुख्यालय, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय डोनापोला गोवा में है। क्वेश्चन आपका जो हम 2-3 एग्जाम में इसको देख चुके हैं, पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गोवा के डोनापोला में है। हो सकता है आपसे जो है ये नाम पीछे ना दे, किस राज्य में, खाली प्लेस का नाम दे दे। तो डोनापोला थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि ये आपके गोवा का एक क्षेत्र है। अगला है उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को जो है हिंद महासागर से जोड़ता है। यानी वो जो है स्टेट कौन सा है, उस जिसका नाम बताना है जो जावा सागर को जो है इंडियन ओशन से जोड़ता है। तो फार्मोसा या बोस्पोरस या सुंडा या मलक्का। तो अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सुंडा स्ट्रेट। सुंडा जल डमरू मध्य जो है आपका हिंद महासागर में, आप देखेंगे अगर इसको तो यहाँ आपका क्षेत्र आ जाएगा सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का एक द्वीपीय क्षेत्र है, और इधर आपका आ जाएगा जावा। इन दोनों को जोड़ता है, और इस जो है जावा सागर यहाँ आएगा, इसको जो है हिंद महासागर यहाँ आएगा, इंडियन ओशन आएगा, उससे जो है क्या करता है, जोड़ता है, और इन दोनों चीजों को जो है अलग करता है, सुमात्रा को जावा से अलग करता है। ये आपका क्या आएगा दोस्तों? जावा सागर आएगा, जावा सी। अभी मैप में इसको शायद आपको जो है इसमें स्टेट हो, ये देखिएगा आपका पूरा तो नहीं है लेकिन आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। ये आपका इंडोनेशिया हो गया, यहाँ सिंगापुर वगैरह जो है देश हैं। ये आपका सुंडा स्टेट है। क्या है? सुंडा स्टेट। ये आपका जो है क्या है? सुमात्रा, इंडोनेशिया का द्वीप है। अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो हिंद महासागर में जो ये आपका इंडिया है, ये सबसे नजदीक आपका सुमात्रा से पड़ेगा सुंडा, और ये आपका जो है जावा, ये आपका इंडियन ओशन देखिएगा दिख रहा है, ये आपका जावा सी है। क्या है? जावा सी है। तो याद रखना है ये आपका सुंडा स्टेट कहाँ है, ये आपको दिखा दिया गया मैप में। अगर पृथ्वी के परिपृष्ठ में देखेंगे पूरा तो ये आपका जो है यहाँ दिख रहा होगा, अर्थ पर अगर देखेंगे मैप पर पूरे तो जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगला है पांगी घाटी। पांगी वैली जो है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पांगी वैली ये आपका किस राज्य में है? डायरेक्ट आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो पांगी वैली अगर देखेंगे तो कहाँ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख में। तो सही उत्तर आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश में ये जो है आपके है। कौन सा? पांगी वैली। ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसको आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। अगला है सतमालिया हिरण अभयारण्य, यानी सतमालिया डियर सेंचुरी। ये आपके भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में सतमालिया डियर सेंचुरी या सतमालिया हिरण अभयारण्य है आपके? दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी या महाराष्ट्र या जो है तमिलनाडु में। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो आपके
दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना गया दिया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव में जो है ये आपके अभयारण्य है सतमालिया हिरण अभयारण्य, तो ये आपको याद रखना है। जो मृग संबंधी जो है प्रजातियां यहाँ मुख्यतः पाई जाती हैं। दोस्तों आज का जो आपका ज्योग्राफी का क्लास था यहीं पर है। बाकी हम लोग दो तीन सेशन और ज्योग्राफी से कर लेंगे। जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो आपको जो है इसी सेशन से मिल जाएंगे। और एक आपका महत्वपूर्ण सूचना ये था कि अभी जो है कल 8 या 8:30 बजे जो है सुबह में AM पर हम लोग लाइव जुड़ेंगे पॉलिटी के सेशन के साथ। तो जो आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरे पॉलिटी से जो संबंधित हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन जो है कवर किया गया, वो भी विस्तार के साथ जो है कवर किया जाएगा। तो आप लोग जुड़िएगा जिससे आप लोग जो है फायदा उठा सके उसका। फिर मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में। थैंक यू। क्या